अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सदर मोहतरम, स्टेज के ऊपर मौजूद मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं। काफी लंबे टाइम से आप हजरात बैठ करके तकरीर सुन रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ सीमांचल का इलाका ऐसा इलाका है जहां इशा बाद नहीं बल्कि मगरिब बाद प्रोग्राम शुरू होता है और फजर तक चलता है, और लोग बैठे रहते हैं, लोग सुनते हैं। और यही नहीं, जब तक प्रोग्राम ना हो, जलसा ना हो, लोग चंदा नहीं देते मदरसों में। अब मदरसे वालों की अपनी मजबूरी है कि उनको अगर चंदा करना है तो जलसा करना हो, और फिर जब ये जलसा होता है, अब पब्लिक की ये डिमांड होती है कि साहब जिसको हम चाहते हैं आप उसको बुलाइए। इस बार सीमांचल के जलसों में, कई जगह जलसों में मैंने देखा, हमारे उत्तर प्रदेश से शायरों को बुलाया जा रहा है। अभी कल एक प्रोग्राम में था मैं, वहां अदनान प्रतापगढ़ी एक बच्चा है, उसको बुलाया गया था। किसी प्रोग्राम में बिजनौर यूपी से एक बच्चे को जिसका नाम हमजा है, अमीर हमजा, उसको बुलाने की बात हो रही है। मैंने पूछा कि भाई ये जलसा है, दीनी प्रोग्राम है, उसमें आप शायरों को क्यों बुला रहे? तो जवाब मिला कि साहब पब्लिक की डिमांड है। यानी हालात ये है कि अगर कल पब्लिक ये कहेगी कि हमें जलसे में सलमान खान चाहिए, तो आपको सलमान खान को बुलाना पड़ेगा। पब्लिक अगर ये कहेगी कि हमें तकरीर नहीं सुनना है, हमें गाना सुनना है, हमें नाच देखना है, तो क्या कल नाचने वाले और नाचने वालियों को बुलाया जाएगा? मेरे भाइयों, मैं बड़े अदब के साथ आपसे ये बात कह रहा हूं
कि जलसों को इंटरटेनमेंट का जरिया मत बनाइए। ये जलसे अगर आप ठीक है, आपका एक सिस्टम है, आपको मदरसे का चंदा करने के लिए जलसा करना है और आप बगैर जलसे के चंदा नहीं देंगे, अच्छी बात है, आप जलसा कराइए। मगर जलसे और तकरीर में और लैला मजनू की कहानी में फर्क होना चाहिए। आप तकरीर के नाम पर इंटरटेनमेंट अगर सुनना चाहते हैं तो फिर इसका नाम जलसा बंद कर दीजिए, इसका नाम आप ड्रामा रख लीजिए, इसका नाम मूवी रख दीजिए, फिल्म रख दीजिए। तकरीर का नाम मत दीजिए, जलसे का नाम मत दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी जब तकरीरें किया करते थे, आपकी तकरीरों में न तो चुटकुले होते थे, न तो लतीफे होते थे, न हंसी मजाक होता था, न कहानी किस्से होते थे। हजरत इरबाद बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया, तकरीर किया, आपने लेक्चर दिया। आपकी बंगला जुबान में कह दूं वक्तव्य भी दिया, कथा बोली आपने। कैसा खुतबा आपने दिया? फरमाया फवाज़ना मौइज़तम बलीगा। आपने ऐसा खुतबा दिया, ऐसी तकरीर की जो दिल को छू जाने वाली थी। वजिलत मिनहल कुलूब, उस तकरीर को सुनकर के हमारे दिल कांप गए। वज़रफत मिनल उजून, हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। हमने कहा अल्लाह के नबी, आज आपकी तकरीर सुनकर के हमको ऐसा लग रहा है कि आज आपकी अलविदाई तकरीर है, आज आपकी आखिरी तकरीर है, आज आपकी ये अंतिम और आखिरी तकरीर है। अय अल्लाह के नबी, आज इस मौके पर आप हमको कुछ नसीहतें कर दीजिए, कुछ समझा दीजिए, कुछ बातें बता दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ओ लोगो ऊसीकुम बितक़वल्लाहि वस्समई वत्ताअती, मैं तुमको सबसे पहले इस बात की वसीयत कर रहा हूं कि तुम अल्लाह से डरते रहना, तुम अल्लाह से डरते रहना और अपने अमीर की तुम इताअत करना। जिसको तुम्हारा अमीर बना दिया जाए, जिसको तुम्हारा सरदार बना दिया जाए, जिसको तुम्हारा इमाम बना दिया जाए, तुम उसकी इताअत करते रहना, अपने अमीर की तुम बात मानना। किसी हबशी गुलाम को भी अगर तुम्हारा अमीर बना दिया जाए, तुम उसकी बात मानना, नाफरमानी मत करना। वमन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, और अगर तुम मेरे बाद जिंदा रहोगे तो बहुत इख्तिलाफ देखोगे। फालैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, तो तुम मेरी सुन्नत के ऊपर अमल करते रहना। अब ये देखिए, ये माइक बेचारा जो है, ये चैनल वालों की मेहरबानी से बार बार रुकू में चला जा रहा है। अब आप क्या करेंगे इसको? नहीं, कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए। इन चैनल वालों का एक ही काम है कि साहब तकरीर रिकॉर्ड करेंगे और फिर उस तकरीर में अब्दुल गफ्फार साहब ने कोई मिर्च मसाला अगर लगा दिया तो बड़ी अच्छी बात है, वरना बाकी का मिर्च मसाला ये लगा देंगे। मौलाना जर्जीस साहब इतनी बड़ी मुसीबत में हैं, उनकी मुसीबत से रिहाई के लिए कोई कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन उनके नाम पर व्यू हासिल करने के लिए हमारे चैनल वाले कुछ भी करने को तैयार है। मैंने अपनी तकरीर में कोई बात नहीं बोली, लेकिन मौलाना जर्जीस साहब की और मेरी तस्वीर लगा करके हेडिंग ऐसी डाल दी गई कि सामने वाला सोचे कि यार इस तकरीर के अंदर क्या ऐसी बात है, ऐसी हेडिंग लगाई गई है, ऐसा थंबनेल बनाया कि चलो इसको सुनते हैं। सुना तो अंदर कोई बात नहीं है। ये आजकल हो रहा है। सुधर जाओ चैनल वालों, मैं आप सबसे कहता हूं, बड़े अदब से कहता हूं। चैनल का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, तब भी आप इस चैनल का गलत यूज मत करो मेरे भाई। कोई गलत गंदा किस्म का थंबनेल लगा देना, गलत चीज, गलत हेडिंग लगा देना, ये हराम है, गलत है। ये
जो बात मुकर्रिर ने नहीं कही आप वो बात उसकी तरफ मंसूब कर रहे हैं। और अगर मैं ये बात कहूं तो गलत नहीं होगा कि आज बहुत सारे उलमा के ऊपर मुसीबत बन रही है, ये चैनल वाले मुसीबत बन रहे हैं। इनकी गलत हेडिंग और इनके गलत थंबनेल की वजह से आज न्यूज वाले उन तकरीरों का मिसयूज कर रहे हैं और वो उलमा मुसीबत में फंस रहे हैं। अल्लाह के नबी की तकरीरें होती थी, दिलों को छू जाती थी मेरे प्यारे साथ। आज सीमांचल के जलसों को हमने इंटरटेनमेंट का और मनोरंजन का साधन बना दिया है। हमें और आपको इस पर बड़े दर्द के साथ गौर करने की जरूरत है। आज मेरी तकरीर का जो उन्वान है, मैं 3 बातें आपके सामने बयान करूं। पहली बात, गुनाह किसको कहते हैं। दूसरी बात, गुनाह का नुकसान क्या है। और तीसरी बात, गुनाह से बचने का तरीका क्या है। भाई हम और आप इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, आदम की औलाद हैं, हम मासूम नहीं हैं। हमसे गुनाह होता है, हमसे गलती होती है। अल्लाह ने इंसान को ऐसा नहीं बनाया कि इंसान से गलती ना होती हो। हां, फरिश्ते ऐसे हैं कि फरिश्तों से गलती नहीं होती। अल्लाह ने कुरान करीम के 28वें पारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। वो पेट्रोल से नहीं जलेगी, वो मिट्टी के तेल से नहीं जलेगी, वो कोयले से नहीं जलेगी, वो लकड़ी से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। उस जहन्नम के चौकीदार कैसे होंगे, उस जहन्नम की निगरानी करने वाले कैसे होंगे। फरमाया, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम। उस जहन्नम के चौकीदार ऐसे फरिश्ते होंगे जो अल्लाह की कभी नाफरमानी नहीं करते। फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, फरिश्ते गुनाह नहीं करते। एक तो पहले ही जो है यहां के लोगों ने बताया कि पहली बार यहां जलसा हो रहा है। अब जाहिर है पहली बार जब कोई काम होता है तो बहुत सारी भूल चूक भी होती है, बहुत सारी कमी भी होती है। अल्लाह माफ करे और हम सबको अपनी कमियों को सुधारने की तौफीक दे। लेकिन मेरे भाइयों, आप गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इंसान बनाया, इंसान बनाया। अपनी सारी मखलूकात में सबसे खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बनाया। इंसान से खूबसूरत कोई मखलूक नहीं है। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ऐ इंसान, हमने तुझको सबसे खूबसूरत बनाया, सबसे सुंदर बनाया, सबसे प्यारा बनाया। तुझसे प्यारा हमने किसी और मखलूक को नहीं बनाया। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। है इंसान, तू अपने परवरदिगार को कैसे भूल गया, तू अपने रब को कैसे भूल गया जिस अल्लाह ने तुझे इतना प्यारा इंसान बनाया, तुझे जीता जागता इंसान बनाया, तेरी खूबसूरत शक्ल बनाई, तेरे दो कान बनाए, तेरी 2 आंखें बनाई, तेरा खूबसूरत चेहरा बनाया। जब तू मां के पेट से पैदा हुआ अल्लाह ने तेरे शरीर को सुडौल बनाया, तेरे शरीर के अंदर कोई कमी नहीं रखी। अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। अब जब हम इंसान हैं, हम आदम की औलाद हैं, तो हमसे गलती भी होती है, हमसे गुनाह भी होता है।
इसलिए कि हमारे बाप आदम से भी गलती हुई थी। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और हजरत आदम और हव्वा से कहा कि तुम दोनों जन्नत में रहना और जो चाहे खा लेना, जो चाहे तुम पी लेना, लेकिन अल्लाह ताला ने एक दरख्त को खास कर दिया, एक पेड़ को खास कर दिया कि तुम इस पेड़ के करीब न जाना, इस दरख्त के करीब तुम न जाना। ला तक़रबा हाज़िही शजरा, ऐ आदम ऐ हव्वा, तुम जन्नत की तमाम नेमतों से फायदा उठा सकते हो, मगर तुम इस पेड़ के करीब न जाना। फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, वरना तुम जालिम हो जाओगे। अब शैतान हमारे बाप आदम के पास और हमारी मां हव्वा के पास है। उसने कहा कि ऐ आदम ऐ हव्वा, तुम्हें पता है कि अल्लाह ताला ने इस पेड़ के करीब जाने से तुमको क्यों मना किया है, इस पेड़ को खाने से क्यों मना किया है? ऐ आदम, अगर तुम इस पेड़ को खा लोगे, इसके फल को तुम खा लोगे, तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे और तुम फरिश्ते बन जाओगे। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरिश्तों से भी अफजल बनाया था, फरिश्तों को हुक्म दिया था कि उनको सजदा करो, मगर इब्लीस और शैतान जब हमारे बाप आदम के दिमाग को भी घुमा सकता है तो हम और आपकी क्या हैसियत है मेरे भाई। उसने कहा है आदम, इस पेड़ को तुम खा लो, हमेशा तुम जन्नत में रहोगे और तुम फरिश्ते बन जाओगे। और जानते हो, इब्लीस ने अल्लाह की कसम खा करके कहा है आदम, मैं अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूं। कुरान कहता है फदल्लाहुमा बिगुरूरिन, जब आदम और हव्वा के सामने शैतान ने अल्लाह की कसम खा ली तो दोनों धोखा खा गए। जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह के नाम पर धोखा बहुत जल्दी खा लेते हैं। अल्लाह वालों को अल्लाह के नाम पर बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। फदल्लाहुमा बिगुरूरिन, आदम और हव्वा को शैतान ने अपने शीशे में उतार लिया, दोनों ने उस दरख्त के फल को खा लिया। फलम्मा ज़ाक़ा शजरता, जब आदम और हव्वा ने उस पेड़ को खा लिया, बदत लहुमा सौआतुहुमा, तो दोनों नंगे हो गए, दोनों की शर्मगाहें नजर आने लगी, दोनों का सतर नजर आने लगा, दोनों के बदन से कपड़े उतर गए। देखो गुनाह कितनी खतरनाक चीज होती है, अल्लाह की नाफरमानी कितनी खतरनाक चीज होती है कि जैसे ही आदम और हव्वा ने उस दरख्त को खाया, उनके बदन से कपड़े उतर गए और दोनों नंगे हो गए। फतफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को ये अच्छा नहीं लग रहा था मैं नंगा रहूं, हजरत हव्वा को अच्छा नहीं लग रहा था मैं नंगी रहूं। उन दोनों ने जन्नत के पत्तों को तोड़ तोड़ करके अपने आप को ढांकना शुरू कर दिया। पता ये चला कि आदम और हव्वा ने अपनी औलाद को ये पैगाम दिया कि तुम नंगे मत रहना, नंगे रहना ये इंसान की पहचान नहीं है, ये जानवर की पहचान है। और आज के दौर में नंगे रहना ये तरक्की की पहचान है। जो औरत जितनी नंगी रहती है उसको उतना तरक्की याफ्ता, उतना मॉडर्न और उतना फैशनेबल माना जाता है। आज बड़े बड़े मुकाबले होते हैं, दुनिया के खूबसूरती के मुकाबले होते हैं और औरतों के बदन से कपड़े नोचे जाते हैं, उनको नंगा किया जाता है और दुनिया को यह बताया जाता है कि जो औरत जितनी नंगी होगी उतनी वो तरक्की करेगी। मेरे प्यारे साथियों, हमारे बाप आदम और हमारी मां हव्वा, उनकी जो औलाद है, जो इंसान है, उन्होंने अपनी औलाद को यह पैगाम दिया कि नंगा रहना ये इंसानियत नहीं है, ये तो हैवानियत है। जो इंसान होगा वो नंगा नहीं रहेगा, वो अपने सतर को छुपाएगा, अपनी शर्मगाह को छुपाएगा। हजरत आदम और हव्वा ने जन्नत के पत्तों को तोड़ तोड़ करके अपने सतर को ढांपना शुरू कर दिया। अल्लाह ने फरमाया अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरती, आदम क्या मैंने मना नहीं किया था
अरे हव्वा, क्या मैंने मना नहीं किया था? मैंने तुमको बताया था कि तुम उस पेड़ के करीब न जाना, फिर भी तुमने उस दरख्त को खा लिया। अब हमारे बाप आदम ने और हमारी मां हव्वा ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की। क्या तौबा की? एक किताब आती है फजाइल आमाल, नाम सुना है आपने फजाइल आमाल का? हमारे बहुत सारे भाइयों के यहां फजाइल आमाल को बाकायदा दर्स के तौर पर मस्जिदों में पढ़ा जाता है। कुरान पढ़ना उतना सवाब का काम नहीं है जितने सवाब का काम फजाइल आमाल पढ़ना। फजाइल आमाल के अंदर यह लिखा हुआ है कि जब हजरत आदम और हजरत हव्वा से गलती हुई तो वो दोनों परेशान हो गए कि हम अल्लाह से कैसे माफी मांगे, कैसे दुआ करें। तो उन दोनों ने अल्लाह के यहां लौहे महफूज पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। वो समझ गए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब लिखा हुआ है इसका मतलब कि कोई बहुत बड़ी हस्ती है। उन्होंने अल्लाह के रसूल के वसीले से दुआ मांगी और उनकी दुआ कबूल हो गई। और जब उन्होंने अल्लाह से ये कहा कि अल्लाह तुम मोहम्मद के वसीले से हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। कहां लिखा हुआ है? फजाइल आमाल में लिखा हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कुरान क्या कहता है? कुरान ये कहता है कि आदम और हव्वा ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आए अल्लाह, आए हमारे परवरदिगार, हमने ये गुनाह करके, हमने ये खता करके, हमने ये गलती करके अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, हमने अपने ऊपर अत्याचार किया है। व इल्लम तगफिर लना, और अगर तूने हमको माफ नहीं किया, व तरहमना, और अगर तूने हम पर रहम नहीं किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो ऐ अल्लाह हम बहुत बड़े नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम बहुत बड़े खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। कुरान तो ये दुआ बता रहा। और फजाइल आमाल के अंदर क्या लिखा है कि अल्लाह के प्यारे नबी के वसीले से दुआ मांगी गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो रॉन्ग नंबर है, वो गलत नंबर है, और सही बात वो है जो कुरान बयान कर रहा है कि हजरत आदम और हजरत हव्वा ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की और अपनी गलती का इकरार किया और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमने अपनी जान पर जुल्म किया है और तूने अगर माफ नहीं किया तो हम कहां जाएंगे। अल्लाह ने दोनों की तौबा को कबूल किया। एक तरफ हजरत आदम से गलती हुई, उन्होंने तौबा की, उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। और जब इब्लीस से गलती हुई, इब्लीस ने जब गुनाह किया, इब्लीस ने जब अल्लाह के हुक्म के बावजूद हजरत आदम को सजदा नहीं किया और अल्लाह ने पूछा कि तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया, तो इब्लीस ने माफी नहीं मांगी, इब्लीस ने तौबा नहीं की। इब्लीस ने क्या कहा? अना खैरुम मिन्हु, क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। इब्लीस ने कहा, अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता, मैं तो आदम से बेहतर हूं। आदम को तूने मिट्टी से पैदा किया है, मुझे आग से पैदा किया है। आग से पैदा होने वाली चीज मिट्टी से पैदा होने वाली चीज को सजदा क्यों करेगी? अय अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया, मालकान ततकब्बर फीहा, तू तकब्बुर कर रहा है, तू अहंकार कर रहा है, तू घमंड कर रहा है, तू जन्नत में रह करके तकब्बुर नहीं कर सकता, तू अल्लाह की बारगाह में रह करके तकब्बुर नहीं कर सकता। फखरुज मिनहा, तू निकल जा हमारी बारगाह से, तू निकल जा जन्नत से। अल्लाह ने इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया और कयामत तक के लिए इब्लीस को शैतान बना दिया, लानती बना दिया। तो गुनाह शैतान ने भी किया और गलती आदम से भी हुई, मगर शैतान अपने गुनाह के ऊपर डटा रहा और आदम ने तौबा की। तो हम आदम की औलाद हैं मेरे भाइयों, हमें तौबा करनी चाहिए, हमें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं,
कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, तमाम आदम की औलाद गलती करती है, आदम की तमाम औलाद से गलती होती है। वह खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, और आदम की सबसे बेहतरीन औलाद वो है जो तौबा कर ले, जो अल्लाह से माफी मांग ले। ओ मेरे नौजवान साथियों, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में लगे रहने वाले मेरे भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, मोबाइल के ऊपर लगी रहने वाली मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो। कुछ ऐसा टाइम फिक्स कर लो, कुछ ऐसा वक्त अल्लाह की बारगाह में निकालो जब हम हो और अल्लाह की जात हो और हमारी आंखों से आंसू निकल रहे हो, हम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से माफी मांगे। अगर हम सच्चे दिल से माफी मांगेंगे अल्लाह माफ कर देगा। कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह की बारगाह में जो सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसकी तौबा को फौरन कबूल कर लेता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, जो गुनाह से तौबा कर लेता है, जो अल्लाह से माफी मांग लेता है, वो उसकी तरह हो जाता है जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया। कल तक शराब पीता था, कल तक ज़िना करता था, कल तक हराम खाता था, आज अल्लाह से सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह उसको बिल्कुल माफ कर देता है। जैसे हमारे कपड़े पे कोई दाग लगाओ, अब उसको डिटर्जेंट लगा के वॉशिंग मशीन में हम रगड़ रगड़ के धो दें, तब भी दाग का कुछ ना कुछ असर तो बाकी रह जाता है। मगर जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कि उस दाग का कोई असर भी उसके ऊपर बाकी नहीं रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बिल्कुल बेदाग कर देता है। तो सच्ची तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ने फरमाया वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, मेरे बंदो तुम अल्लाह की माफी, अल्लाह से माफी मांगा करो, अल्लाह से बख्शिश मांगा करो, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करो। व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़ु, और मेरे बंदो तुम जन्नत के लिए दौड़ धूप किया करो, तुम जन्नत के लिए मेहनत किया करो। आज इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए कितनी मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक इंसान मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, किसके लिए? दुनिया के लिए, दुनिया की दौलत के लिए, दुनिया के घर मकान के लिए, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए। अल्लाह ताला कह रहा है वह जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़ु, मेरे बंदो तुम दौड़ धूप किया करो जन्नत के लिए, तुम कंपटीशन किया करो जन्नत के लिए। जो जन्नत कायनात से बेहतर है, जो जमीन व आसमान से लंबी चौड़ी है, जो जमीन व आसमान से बेहतर है। आज दुनिया की औरतें जन्नत की औरतों के सामने कूड़ा है, कूड़ा। दुनिया के फल फ्रूट जन्नत के फल फ्रूट के आगे कूड़ा है मेरे भाई। दुनिया की तमाम नेमतें मिलकर के जन्नत की किसी एक नेमत के बराबर नहीं हो सकती हैं। जन्नत की नेमत का तो यह हाल होगा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि वो इंसान जो सारी जिंदगी मुसीबत में था, परेशानी में था, बीमारी में था, उस इंसान को कल कयामत के दिन अल्लाह ताला थोड़ी देर के लिए जन्नत में डालेगा। थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला जन्नत में डालेगा और जन्नत से निकालने के बाद अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, हल रायत शर्रन कत्तु, क्या तूने कभी अपनी जिंदगी में कोई मुसीबत देखी है, कोई परेशानी देखी है, कोई दुख देखा है, कोई तकलीफ देखी है? वो बंदा जो सारी जिंदगी परेशानियों में था, मुसीबतों में था, बीमारियों में था, तकलीफों में था, वो बंदा कहेगा मा रायतु शर्रन कत्तु, ऐ अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा, कभी कोई परेशानी नहीं देखी। पिछले साल मेरा प्रोग्राम था हमारे यूपी के अंदर, एक जगह पड़ती इलाहाबाद। इलाहाबाद एक जगह है यूपी के अंदर, उसका नाम अब बदल करके प्रयागराज रख दिया गया है। वहां पर एक नौजवान लड़का, उसका नाम था मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर था वो लड़का मेरे पास मुझसे मिलने के लिए आया। खूबसूरत नौजवान लड़का था, फेसबुक के ऊपर उसकी आईडी भी है।
मुझसे दुआ सलाम हुई, हाल चाल हुई, बातें हुई, उसने मेरा मोबाइल नंबर भी लिया। और आज मैं फेसबुक खोल करके क्या देख रहा हूं कि 3-4 दिन से वो लड़का बीमार था, उसको डेंगू हुआ था और कल उसका इंतकाल हो गया। नौजवान लड़का, 20 से 25 साल की उम्र है मेरे भाइयों, दीनदार है, बाअखलाक है, मिलनसार है। एक बीमारी आती है और एक झटके में उसको लेके चली जाती है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। मेरे प्यारे साथियों, मौत का फरिश्ता कभी भी हमारे पास आ सकता है। वो ये पूछ करके नहीं आएगा कि अब्दुल गफ्फार साहब, आपके घर वालों को आपकी जरूरत है, आपके बच्चों को आपकी जरूरत है, आपकी बीवी को आपकी जरूरत है। वो ये भी नहीं पूछने आएगा कि अभी आपको तो दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है, अभी आपकी उम्र ही क्या है, मौत तो अपने टाइम पर आ जाएगी। और जब मौत आएगी तो फिर हमको नेकी करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। ओ नमाज से दूर मेरे साथियों, नमाज की पाबंदी शुरू कर दो इसके पहले कि मौत का फरिश्ता आपके पास आ जाए। ओ हराम काम में डूबे मेरे भाइयों, हराम तरीके छोड़ दो, अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ इसके पहले कि मौत का फरिश्ता आपके पास आ जाए। अल्लाह ने फरमाया, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। जब मौत का फरिश्ता आता है, जब मौत का टाइम आता है, तो इंसान ये कहता है कि ऐ अल्लाह मुझे एक चांस और दे दे, एक टाइम और दे दे, एक बार दुनिया में और भेज दे। क़ाल रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह एक मौका तो मुझे और दे दे। इसलिए नहीं कि मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है, इसलिए नहीं कि मुझे अपना मकान बनाना है, इसलिए नहीं कि मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है, इसलिए नहीं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह मुझे मौत का अंदाजा नहीं था, मैंने सारी जिंदगी गुनाह किया है, मैंने नाफरमानी किया है, मैंने तुझको नाराज किया है। ऐ अल्लाह तू एक चांस और मुझे दे दे। लअल्ली आमलु सालिहा, मैं वादा करता हूं मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा, मैं ऐसा अमल करूंगा जिससे तू राजी हो जाए। ये कब कहेगा इंसान? मौत को देखने के बाद कहेगा। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ऐ मेरे बंदे ये तो बस तेरे मुंह से निकलने वाली एक बात है, तू आज कह रहा है, अगर हम तुझे दोबारा दुनिया में डाल देंगे फिर तू वही काम करेगा। ये तो बस तू बात ही बात कर रहा है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, और ऐ मेरे बंदे अब तेरे पास मौत का टाइम आ चुका है, अब तो तुझे बरज़ख में जाना है, अब तो तुझे कब्र में जाना है, अब तुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मौत वो चीज है मेरे भाई, आज तो हम और आप इतने कठोर दिल हो चुके हैं कि कब्रों को देख करके और मौत को देख करके भी हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते, हमें मौत याद नहीं आती। कब्रिस्तान में बैठ करके लोग जुआ खेलते हैं, कब्रिस्तान में बैठ करके लोग शराब पीते हैं, कब्रिस्तान में बैठ करके लोग हराम काम करते हैं। इतना सख्त दिल हो चुका है इंसान। अरे कब्रिस्तान तो वो जगह है जहां पर हमारे बाप दादा दफन हैं, हमारे मुर्दे दफन हैं, और कब्रिस्तान वो जगह है जहां देख करके हमको मौत याद आनी चाहिए। अल्लाह के नबी कहा करते थे, ओ लोगों मैंने तुमको कब्रिस्तान जाने से मना किया था, मैंने तुमको कब्रों की जियारत से मना किया था, लेकिन तुम कब्रों की जियारत किया करो, तुम कब्रिस्तान जाया करो। फइन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, इसलिए कि कब्रिस्तान जाने से मौत की याद आती है, आखिरत की याद आती है। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा है, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है,
अल्लाह के नबी साइड में बैठे हुए हैं, आपके सहाबा भी आपके साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी बिल्कुल खामोश हैं, सहाबा भी बिल्कुल खामोश हैं, और जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अल्लाह के नबी रोने लगते हैं, और इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन तर हो जाती है, वहां की जमीन भीग जाती है। और आप ये फरमाते हैं लिमिस्ले हाज़ा फ़अइदू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुमको जाना है, इस कब्र की तुम तैयारी करो, यहां तुम सबको आना है, इस जगह की तुम तैयारी कर लो। कब्र में क्या काम आएगा मेरे भाई? हमारे बच्चे तो हमारे काम नहीं आएंगे, हमारी बीवी तो हमारे काम नहीं आएगी, हमारी दौलत, हमारा माल हमारे काम नहीं आएगा। वहां अगर काम आएगा, हमारे अमाल काम आएंगे, हमारी नेकियां काम आएंगी। हमने अल्लाह की बारगाह में अगर तौबा किया है तो हमारी तौबा काम आएगी। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। किसी ने पूछा, आए उस्मान गनी, जन्नत की बात होती है तो आप रोते नहीं है, जहन्नम की बात आती है तो आप रोते नहीं है, लेकिन अब जब आप किसी कब्र के पास से गुजरते हैं तो रोने लगते हैं, क्या बात है? उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों, मैंने अपने प्यारे नबी को यह फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, बेशक ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिल आसान है। मेरे प्यारे साथियों, आज बड़े बड़े उलमा दुनिया से जा रहे हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे जिनकी दुनिया को जरूरत है, आज वो दुनिया से जा रहे हैं। आपके बिहार की सरजमीन के मधुबनी के रहने वाले अल्लामा उज़ैर शम्स रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके इसी बिहार के सपूत थे, हमारे बनारस से जामिया सल्फिया से उन्होंने तालीम हासिल की और पूरी जिंदगी मक्का मुकर्रमा में रहे और वहीं दीन की खिदमत करते रहे, बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी, आज वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। आज बड़े बड़े उलमा दुनिया से जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो लोग तो अल्लाह के नेक बंदे थे, हमारा और आपका क्या हाल होगा? हमारी और आपकी जिंदगी तो गुनाहों में गुजर रही है, अल्लाह की नाफरमानियों में गुजर रही है, गलत कामों में गुजर रही है। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता हमारे पास आए, हम मौत के बाद की तैयारी कर लें। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी, सबसे अफजल मोमिन कौन है? अफजल का मतलब सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा। अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है? आपने फरमाया, अहसनुहुम खुलुका, जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो, जिसका व्यवहार सबसे अच्छा हो, जिसकी बातचीत सबसे अच्छी हो, जो सबसे अच्छे तरीके से मिलता जुलता हो, जिसका बिहेवियर सबसे अच्छा हो। फिर पूछा गया, वह अय्युल मोमिनीन अकियस, आए अल्लाह के नबी, सबसे बुद्धिमान कौन है? सबसे अक्लमंद कौन है? सबसे चतुर कौन है? सबसे चालाक कौन है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौती व इस्तिदादन लिमा बादहू, सबसे ज्यादा मौत को याद करने वाला और मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी करने वाला। आज हम मौत को याद नहीं करते, वो मौत जो हमें हमारा अंजाम याद दिलाती है। मेरे प्यारे साथियों, जरा अपने नबी की मौत का टाइम याद करो। सोमवार के दिन अल्लाह के नबी का इंतकाल होता है, जुमेरात का दिन है, जोहर की नमाज का टाइम है। अल्लाह के नबी कमजोरी महसूस कर रहे हैं। आप साहबा से कहते हैं कि 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया जाए। 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया जाता है और अल्लाह के प्यारे नबी उससे नहाते हैं, उससे गुस्ल करते हैं। उसके बाद आप अपने सर के ऊपर एक सफेद पट्टी बांधते हैं, एक व्हाइट कलर की पट्टी आप बांधते हैं
और आप मस्जिद में आते हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ाते हैं और आप मिंबर पर खड़े होते हैं और आप अपने सहाबा से कहते हैं, हो लोगो अना शहीदुन अलैकुम, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारे बारे में गवाही दूंगा, व अना फरतुन लकुम, और मैं क़यामत के दिन तुमसे आगे आगे रहूंगा, व इन्ना मौइदकुमुल हौज़ु, और है मेरी उम्मत के लोगों तुमसे मुलाकात हौज़े कौसर पर होगी, वला अख्शा अलैकुम अन तुशरिकू, ऐ मेरे सहाबा मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करने लगोगे, वलाकिन अखाफु अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया, मुझे डर है तो इस बात का डर है कहीं तुम दुनिया के फितने में न पड़ जाओ, कहीं दुनिया की रंगीनियों में न पड़ जाओ, कहीं दुनिया की आजमाइश में न पड़ जाओ। ये जुमेरात का दिन था, आखिरी नमाज जो अल्लाह के नबी ने पढ़ाई थी, मगरिब की नमाज आपने पढ़ाई थी जुमेरात के दिन। इशा की नमाज का टाइम आया, हजरत बिलाल आए, आए अल्लाह के नबी नमाज का टाइम हो चुका है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पानी मंगवाया, गुस्ल किया, और गुस्ल करने के बाद आप जब खड़े होने लगे, हदीस के अल्फाज हैं, आप बेहोश होकर के गिर गए। होश आया, आपने पूछा कि क्या नमाज हो गई? नहीं नहीं है अल्लाह के नबी, नमाज अभी नहीं हुई है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फिर पानी मंगवाया, फिर आपने गुस्ल किया, फिर आप जब उठने की कोशिश करने लगे, चक्कर आ गया, गशी आ गई, फिर आप बेहोश होकर के गिर पड़े। 3 बार ऐसा हुआ, 3 बार ऐसा हुआ, अल्लाह के नबी बेहोश होकर के गिरते चले जा रहे। जब आप ये समझ गए कि अब आप नमाज पढ़ाने की ताकत आपके बदन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, आपने साहबा से कहा कि वो लोगों जाओ अबू बकर सिद्दीक से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। आपकी जिंदगी में 17 टाइम की नमाजें अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई, आप मस्जिद में जाने की और नमाज पढ़ाने की ताकत आपके अंदर बाकी नहीं बची थी। वो लोगों, वो नबी जो हम सबके नबी थे, जो रहमतुल लिल आलमीन थे, जो अपनी जान से ज्यादा हमको प्यारे हैं, उस नबी के आखिरी टाइम को जरा याद करो। जुमा का दिन आया, अल्लाह के नबी मस्जिद में आते हैं, खुतबा देते हैं, और खुतबे में आप ये कहते हैं कि ओ लोगों, अल्लाह ने अपने एक बंदे को ये इख्तियार दिया था, अपने बंदे को ये चॉइस दी थी कि चाहे तो वो बंदा दुनिया की नेमतों को ले ले और चाहे तो वो अल्लाह के पास चला जाए। अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास चले जाने के ऑप्शन को कबूल कर लिया और अल्लाह के पास जाने के लिए तैयार हो गया। अभी अल्लाह के नबी ने इतना ही बयान किया था, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे, फदैना कबी आबाइना व उम्महातिना, है अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं, है अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं। सहाबा कहते हैं हमें बड़ी हैरत हुई कि अल्लाह के नबी तो एक आम बात कर रहे हैं, ये बार बार क्यों हजरते अबू बकर रो क्यों रहे हैं, क्यों ये डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, आवाज क्यों आ रही है? बात ठीक करो ना यार। हजरत अबू बकर रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? साहबा कहते हैं हमको बाद में ये एहसास हुआ, हमको बाद में ये पता चला कि अल्लाह के प्यारे नबी तो अपने ही बारे में ये बात कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने मुझको ये ऑप्शन दिया है कि चाहूं तो मैं दुनिया में कुछ और दिन तक जिंदा रहूं और चाहूं तो मैं अल्लाह के पास चला जाऊं। और अल्लाह के नबी ने अल्लाह के पास जाने को कबूल कर लिया और अल्लाह के पास जाने को तैयार हो गए। अपने उसी खुतबे में आपने फरमाया कि अगर मैं दुनिया में किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन मेरा खलील तो अल्लाह है, मेरा सबसे खास दोस्त तो अल्लाह है। हाँ, इस्लाम ने जो दोस्ती अबू बकर के साथ रखी है वो दोस्ती बरकरार रहेगी, लेकिन मेरा खलील तो अल्लाह है, मेरा दोस्त तो अल्लाह है। उसके बाद आपने फरमाया
मस्जिद के अंदर जितने लोगों के दरवाजे हैं सबके दरवाजों को बंद कर दिया जाए, सिवाय अबू बकर के। अबू बकर का दरवाजा बंद न किया जाए, अबू बकर का दरवाजा खोले रखा जाए। आपने फरमाया सबसे ज्यादा मेरे ऊपर अगर किसी का एहसान है तो अबू बकर सिद्दीक का एहसान है। इसने अपने माल से मेरा साथ दिया, इसने अपनी जान से मेरा साथ दिया। ये आखिरी खुतबा था अल्लाह के प्यारे ने। शनीचर का दिन आया, सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ, शनीचर का दिन आया। आप बेकरार हैं, बेचैन हैं, बार बार चादर को फेंक रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, फेंक रहे हैं।